मैं यहाँ तुम्हारा टाइमर बात करने नहीं आया हूँ। मैं सीधे कट टू कट बात करूँगा। ये कोई बीएस गाइड नहीं है। सो इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ तभी इस वीडियो को देखना, और एल्स यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव। आई डोंट वांट एनी किड्स विथ नो विजन hovering अराउंड ओवर हियर। इस वीडियो में मैं तुमको 11 स्टेप्स बताऊँगा, लेकिन उनसे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 0, विच इज़ माइंडसेट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप। मेरे सिर्फ स्टेप्स बता देने का कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर ना हो, तुम्हारा विल स्ट्रांग ना हो। ये कोई शॉर्ट टर्म विन नहीं है। दिक्कत होगी, बट उसे फेस करना ही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। मैं खुद अपने परिवार, अपने दोस्तों से 5 महीने के लिए गायब हो गया था। खुद पे काम कर रहा था, सारे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। 5 महीने बाद व्हेन दे सॉ मी, दे वर शॉक्ड टू वॉच द इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। अब मैं तुमको अपने फैमिली फ्रेंड से दूर जाने नहीं बोल रहा, जस्ट पुट इन द वर्क यू नीड टू। 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, देयर आर सम पॉइंट आई मेंशन इन दिस वीडियो जो चेंजेस तुरंत इम्पैक्ट डालती है, बट टू मेक देम स्टिक तुम्हें काम करना होगा। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आसान नहीं होने वाला, बट हो जाएगा। अगर मैं कर सकता हूँ सो डेफिनेटली यू कैन टू। कमिंग टू स्टेप ए का स्किन केयर रूटीन। जब भी कोई तुमसे बात करता है तो पहली चीज़ जो वो नोटिस करते हैं इज़ योर फेस, जिसका तुम्हें ध्यान रखना होता है। लुकिंग फ्रेश एंड ग्रूम्ड व्हेनेवर यू टॉक टू समवन तुम्हारे एक अलग ऑरा क्रिएट करता है इन फ्रंट ऑफ योर लिसनर। लेट्स एक्सेप्ट इट। लोग दूसरों को जज करते हैं द मिनट वो उन्हें देखते हैं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें उनसे दूर रहने को कहता है जिन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई नो इट्स सैड, लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट्स ह्यूमन नेचर जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द वे यू लुक। ऑल दैट मैटर्स इज तुम उसका ख्याल कैसे रखते हो, कैसे मेंटेन करते हो। फ्रेश ग्रूम लुक इज़ वे बेटर देन मेसी एंड अनक्लीन लुक। सो लेट्स टॉक बिजनेस ऑन व्हाट वी कैन डू। सुबह में अपने फेस को क्लेंजर से वॉश करो, उसे मॉइस्चराइज करो एंड अलॉन्ग विथ इट एक सनस्क्रीन अप्लाई करो। बस दैट्स इट। शाम को वो सब कुछ करो जो तुमने सुबह किया था, बट इंस्टेड ऑफ सनस्क्रीन अप्लाई रेटिनॉल। रेटिनॉल तुम्हारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्ने और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ये तुम्हारे स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। दिस इज लाइक अ मैजिकल इंग्रेडिएंट फॉर हैविंग अ क्लियर स्किन। एंड डोंट वरी, मैं मेरे खुद के यूज किए हुए प्रोडक्ट्स का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में कैटेगराइज और मेंशन कर दूंगा, सो दैट तुमको ढूंढने में आसानी हो। अब आते हैं ऑन स्टेप 2। ये स्टेप बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट मेंटेन अ गुड हाइजीन। डेली शावर करो, यूज डिओड्रेंट्स ऑन नेसेसरी प्लेसेस। एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करो जो तुमको पसंद हो, ना ही जो किसी ने रिकमेंड किया हो। और ट्राई टू स्मेल नाइस इवन तुम घर से थोड़े ही समय के लिए बाहर क्यों ना जा रहे हो। और ये बिलीव छोड़ दो कि तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। लोग इतने पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होते हैं कि अगर कोई बदतर जैसा भी स्मेल क्यों ना कर रहा हो वो उसे नहीं बताएंगे। सो एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। सो कमिंग टू स्टेप 3, तुम्हारे बाल। सो द पॉइंट इज, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हेयर कट तुम्हें सूट करता है। सिंपल है, पहले अपने फेस का शेप डिटरमाइन करो और गूगल में सर्च करो कि कौन सा हेयर कट तुम्हारे फेस के शेप को सूट करेगा। ईजी। ऑल्सो तुम्हें एक हेयर रूटीन बनाना है जो तुम डेली फॉलो कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा सिंपल हेयर रूटीन है, मैं हर 2 हफ्ते में अपने हेयर कट या सेट करवाता हूँ अपने हेयर को वेल ग्रूम्ड रखने के लिए। और मैं हफ्ते में बस 2 बार, दैट इज़ एवरी 3 डेज़, मैं अपने हेयर को वॉश करता हूँ। और हर दिन कंडीशनर से कंडीशनिंग करता हूँ। मैं कुछ हेयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता हूँ अपने हेयर को हेल्दी और स्टाइल रखने के लिए। एज सेड अर्लियर, मैं इन्हें भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन और कैटेगराइज कर दूंगा। कमिंग टू स्टेप 4, फेशियल हेयर। अगर तुम अपने बियर्ड ग्रो कर सकते हो तो उन्हें ग्रो करो, वो तुम्हें और अट्रैक्टिव और मस्कुलिन बनाएगा। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें उन्हें हर हफ्ते ट्रिम करना होगा टू लुक फ्रेश। और अगर तुम्हें बियर्ड नहीं रखना, ट्राई टू शेव एवरी डे। रेजर का यूज़ अवॉइड करना एज वो एक्ने कॉज करते हैं। यूज़ ट्रिमर जो तुम्हारे स्किन के लिए ज़्यादा जेंटल होगा एंड साथ ही तुम्हें एक्ने प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। ऑल्सो रिमूव अनवांटेड हेयर फ्रॉम योर फेस, लाइक तुम्हारे आईब्रोज के एरिया के एक्सेस हेयर्स एक्सेट्रा। ये तुम्हें और अट्रैक्टिव बनाएगा। नो कमिंग टू स्टेप 5, टीथ। येलो टीथ और ख़राब ब्रेथ होना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसलिए दिन में 2 बार यू शुड ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ। कोशिश करना कि एक टंग स्क्रैपर भी खरीद लो जो कि तुम्हारे टंग के पीछे के वाइट डर्ट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर तुम्हारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो एक फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करने का ट्राई करना। टॉकिंग अबाउट लिप्स, लेट्स कम टू स्टेप 6, तुम्हारे होंठ। क्रैक्ड लिप्स होना इज़ वेरी अनअट्रैक्टिव एंड अनोइंग, इसलिए मेरे पास एक गेम चेंजर सोल्यूशन है। मैं शक्कर के साथ हनी मिलाकर अपने लिप्स के ऊपर स्क्रब करता हूँ, फिर मैं लिप्स को सुखाकर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करता हूँ। जो मॉइस्चराइज़र तुम अपने स्किन के लिए यूज़ करते हो वही लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हो।
या फिर यूज़ वैसलिन। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप सप्त, वर्कआउट। मैंने उन 5 महीनों में अपने बॉडी को शेप में लाने में फोकस किया। नाउ इफ़ यू आर सीरियस अबाउट ग्लो अप, ये स्टेप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉट ओनली फॉर गेटिंग इन गुड शेप, बट एक्सरसाइज करना तुम्हारे मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, तुम में कॉन्फिडेंस और करिश्मा बिल्डअप करता है। दैट इज़ वाई मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट एक्सरसाइजिंग नाउ इफ़ तुम अच्छे शेप में आना चाहते हो और जिम जाके अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो सबसे इनिशियल स्टेज में, दैट इज़ इफ़ यू आर बिगनर, मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम कोई पर्सनल ट्रेनर हायर करो। और अगर तुम्हारे पास उसके लिए मनी नहीं है तो डोंट वरी, मैं इतने आसानी से तुम्हें एक्सक्यूज़ मारने नहीं दूंगा। मैंने बिगनर्स के लिए एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, सो गेट योर एस अप एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हें आकर इस सिचुएशन से बचाएगा, तो लेट मी टेल यू वन स्वीटेस्ट ट्रुथ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। इसीलिए तुम्हें एक खुद को बचाना होगा। जब मैं खुद डिप्रेस था, एंग्शियस था, कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैंने बस डिसाइड किया टू स्टक टू माई प्लान एंड हियर आई एम, और मैं यही तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ। कमिंग टू स्टेप फर्स्ट, क्लोथिंग। अपने वार्डरोब को अपग्रेड करना तुम्हारे अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। जो स्टाइल तुम्हें पसंद हो उन्हीं को यूज़ करने की कोशिश किया करो, बैगी स्टाइल, ओल्ड मनी स्टाइल एक्सेट्रा। ऑल्सो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम सही कलर यूज़ करो जो सबके साथ अच्छा लगता हो, लाइक ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू, ब्राउन, बट कलर्स लाइक पिंक, रेड, ऑरेंज या ग्रीन को अवॉइड करने का कोशिश करना। स्टेप नर्व, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ग्लो अप। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान देना। फर्स्ट लेट मी टेल यू माई स्टोरी। अगर तुमको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम इसे सुनो। देयर माइट बी समथिंग जो तुम्हें तुम्हारे ग्लो अप जर्नी में हेल्प करेगा। मैं भी तुम्हारे तरह ऐसी ही ग्लो अप के वीडियोस देखा करता था, मगर स्टार्टिंग में मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। बट उसी समय मैंने एक चीज़ के बारे में जाना, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। उसके बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। सो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड देन आई नोटिस्ड कि मेरे हैबिट्स चेंज हो रहे हैं। सबसे पहला जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया था वो था मेडिटेशन। दिन भर में जो मुझे हेडेक्स होते थे वो सब गायब हो गए। मेरी हैप्पीनेस बढ़ गई आफ्टर जस्ट 2 वीक्स जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग में एक गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो किया जो मुझे ऑनलाइन मिला था। उसके बाद आई फेल्ट कामर एंड मोर अवेयर ऑफ माई सिचुएशन, माई थॉट्स एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ एक्सेट्रा। बट जब भी मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मुझे लगा मैं इसे गलत तरीके से कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे इंटरनेट पे एक इमेज मिली और उसने मुझे बहुत हेल्प किया। समझाता हूँ। अभी तुम अपने आइज़ क्लोज कर सकते हो और तुम्हारे ब्रेथ को फॉलो करो जैसे ही वो तुम्हारे नोज से एंटर करे। एंड इसे फॉलो करने के बाद तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड यू विल गेट नेगेटिव थॉट्स। मे बी लाइक तुम कौन से एपिसोड में हो सेक्रेट गेम्स के, या फिर आज तुम्हारे क्लास या ऑफिस में क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। ज़्यादातर लोग यहीं पर मेडिटेशन छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेडिटेशन फालतू चीज़ है, जबकि आफ्टर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड तुम्हें अपना फोकस फिर से रिगेन करना होता है। यही मेडिटेशन का पर्पस है, अपने फोकस को बनाए रखना, डिस्ट्रैक्ट होना और फिर फोकस को रिगेन करना। मेडिटेशन के बाद जो चीज़ मैंने फॉलो करी वॉज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को यूज़ करता था टू राइट अबाउट व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल कि तुम मेरे वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो। जर्नलिंग बेस्ट वे है तुम्हारे माइंड को क्लियर करने का या किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने का। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई कि जर्नलिंग सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। इट इज़ ओके टू राइट अबाउट योर फीलिंग्स। ये एक पर्सनल थेरेपी की तरह है। जब तुम्हें कोई मिलता नहीं टू शेयर योर फीलिंग्स और योर प्रॉब्लम्स, देन कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिसके लिए तुम अभी ग्रेटफुल हो और तुम्हें एक अच्छी नींद आएगी। यू विल फील हैप्पियर। टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेरे पेरेंट्स मुझे एक बात समझाते थे जो कि 100% सच है। स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे। हर दिन ट्राई टू स्लीप 7 to 8 आवर्स बाय गोइंग टू बेड एंड वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे। ये तुम्हारे डार्क सर्कल को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एंड तुम्हारे ओवरऑल एनर्जी लेवल एंड मूड को भी इम्प्रूव करेगा। लैक ऑफ स्लीप तुम्हारे दिन को ख़राब कर देगा और तुम्हें पूरे दिन नेस्टी हेडेक्स आएंगे। और हाँ, ग्लो अप भी तभी प्रोसेस होता है जब तुम सो रहे होते हो। कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो रीडिंग बुक्स। फ़ोन यूज़ करने की बुरी आदत को रिप्लेस करो बाय रीडिंग बुक्स दैट यू एंजॉय। बुक पढ़ना सिर्फ स्ट्रेस दूर नहीं करता, जबकि एक बहुत अच्छा टूल है तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करने का।
तो रीडिंग बुक इज़ ऑल्सो समथिंग जो तुम्हें अपने ग्लो अप लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सी द पॉइंट इज़, जैसा कि मैं पहले बताया, सिर्फ वीडियो देखने से ग्लो अप नहीं होगा। यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन एंड पुट इन द वर्क। मैं तुम्हारा विनिंग लाइन पर वेट कर रहा हूँ। होप टू सी यू सून। टिल देन, पुनर्दर्शन आया।